हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, आप मेरी वेबसाइट पर भी जा कर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the high priestess, ace of wands, 7 of cups, the wheel of fortune, 2 of pentacles, knight of pentacles and king of sword. So सबसे पहले साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास एक्वारियस, टॉरस, सेजिटेरियस, पाइसिस एंड लियो, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे आपकी तरफ से रूड एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन को लेकर के। आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप लॉजिकल माइंड से जा रहे हैं। आप अभी इनकी कोई भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं और अब आप इनसे और झूठ सहन नहीं कर सकते। आप क्योंकि जानते हैं स्कॉर्पियोज आर वेरी इंट्यूटिव। अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे तो डेफिनेटली आप उनको पकड़ लेते हैं। मतलब स्कॉर्पियो झूठ इजीली पकड़ लेते हैं। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से आप डेफिनेटली कट ऑफ कर सकते हैं इस पर्सन को। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस पर्सन को एक ही तरीका समझ में आएगा क्योंकि स्कॉर्पियो को अगर जीत सकते हैं तो सिर्फ प्यार से, राइट। सो एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी तरफ से एक प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। एक नई शुरुआत, एक प्यार की नई शुरुआत कहना चाहिए मुझे। यहाँ पर एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है। एक डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं। अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके सामने रो दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि ये पर्सन बहुत दुखी हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है आपके पास क्योंकि एक तरह से आपको न केवल इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया है और इनफैक्ट आपको इंटेंशनली हर्ट किया है, जानते हुए हर्ट किया है। ओके, सो इस चीज़ का इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है। इनको अब कर्मा मिल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। और ये बहुत परेशान है, रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और इनको कुछ नहीं सोच रहा कि कैसे अब आपसे चीज़ों को सही किया जाए, राइट। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड से ये अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि एक तरफ से मेंटल प्रिजन में बंद है क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप डेफिनेटली इनको मना कर देंगे, तो ये कभी अपनी तरफ से चांस ही नहीं ले रहे हैं। ओके, एक तरफ ये भी है कि ये सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्कॉर्पियो को भुला ही दिया जाएगा मेरी तरफ से। सो इनके मन में ये भी है कि वाई टू वरी। ओके, सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। हालांकि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एट द सेम टाइम आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में भी देखते हैं। आपके साथ एक ग्रोइंग एनर्जी देखते हैं, केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ स्टेबल एनर्जी देखते हैं, आपके साथ
आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत लालायित हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। ओके, सो पहले ऑन एंड ऑफ रहे हैं, लेकिन अब ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपके लिए एक ऑफ़र लेने के लिए, क्योंकि आपको एक ऑफ़र देने के लिए, सॉरी। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, पैशनेट है आपके पास आने के लिए। और हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। पास्ट में डेफिनेटली ये पर्सन प्लेयर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से आप इनके अंदर देखना चाहते हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है, इनकी मंशा क्या है आपके लिए। ओके, ये चीज़ आप देखने की कोशिश करेंगे सेकेंड डे ऑफ दिस वीक। ओके, यानी कि ट्यूसडे में कहीं आपको इस बारे में कुछ इंट्यूटिवली पता चलने वाला है कि ये पर्सन अंदर से क्या चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो इसी बेसिस पे आप कोई आगे का एक्शन लेंगे। ओके, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है इस हफ्ते। वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक नई शुरुआत की तरफ आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है, लेकिन ये पैशनेट न्यू बिगनिंग है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी बिगनिंग नहीं है जो जिस पर रिलाई किया जा सकते। ये पैशन ड्रिवन न्यू बिगनिंग है। दैट मीन्स कि सिर्फ अट्रैक्शन ही इसका बेसिस है। ओके, एंड नो डाउट ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन इनकी मंशा कुछ ना कुछ ऐसी ही हो सकती है जो जस्ट क्योंकि फ़िज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे है, तो इसका सस्टेन हो पाना मुश्किल है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है आपके बिहेवियर को लेकर के कन्फ्यूजन में रहने वाले हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को कुछ भी क्लियर नहीं करेंगे अपने बारे में कि आपका एक्शन क्या होगा, आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये तो प्रपोज़ कर देंगे, लेकिन आप इनको कोई जवाब ही नहीं देंगे, तो इनको कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। और इसी कन्फ्यूजन में रहते हुए ये पर्सन कुछ बड़ा एक्शन भी लेंगे, लेकिन बाद में। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते तो नहीं लेंगे डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून मैं देख रहा हूँ कि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं ये आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर हैं, आपके लिए बेहतर हैं। ओके, सो मैं ये कहूँगा भाग्य आपके साथ है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से बेनिफिट मिलने वाले हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आगे जा कर के आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं, और वो रिगार्डिंग चाहे इस पर्सन के हो या फिर इस पूरे रिलेशनशिप के लिए। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अभी बहुत इम्बैलेंस है, क्योंकि आपने इनको क्लियर नहीं किया है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, और इनके पास जो ऑप्शंस हैं अब ये उनको तलाश रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आपसे दाल नहीं गलती है देन ये कहीं और भी जा सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन केस कि आप इस पर्सन को मना कर देते हैं या आप इसी तरह से साइलेंट बने रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल से। हालांकि वो किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ से भी। ओके, सो अल्टीमेटली इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि ये एक प्लेयर की सोच होती है, अपने ऑप्शंस तलाशते रहना, वो एक प्लेयर की सोच होती है, राइट। लेकिन ये जो पर्सन है ये अब चेंज हो रहे हैं, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, इनसे बिग मिस्टेक हुई है। आपको एक ऑप्शन बना के रखना इनके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, और इसी वजह से ये पर्सन अब कुछ एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम।
जजमेंट, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो अभी भी बातें बंद हैं, आप अभी भी इनको कोड में ही छोड़ करके रखेंगे और ये चीज़ें आप जारी रखेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप जानबूझ कर इनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जिस बेसिस पे टिका था वो बेसिस ख़त्म होना चाहिए। आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो और एक नए सिरे से शुरुआत हो तो हो जाए, अदरवाइज़ नहीं, ओके। तो जजमेंट कार्ड बेसिकली आपको यही बता रहा है कि हाँ, अगर ये पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज़ यू कैन मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और एक नई शुरुआत खुद से ही करें, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ट्रस्ट कीजिए, पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है और अबंडेंस आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। नॉट ओनली जस्ट योर पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में ही नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी आपके लिए अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आप डेफिनेटली कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के प्रोसेस को। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।